समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खुद इस वक्त बातचीत के लिए सलीम साहब मौजूद हैं। सर, क्या वजह है इस्तीफा देने की? मेरी ख़ास वजह इस्तीफ़ा देने की ये है कि जिस इलेक्शन की तैयारी 2024 में हम लोग कर रहे थे और हमारा नारा था पीडीए का, मैंने ये देखा कि उसकी खुद धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और अगर आप चुनाव में जा रहे हैं और जिस लोगों को जोड़ के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं को आपका एक्शन ये दिखाता है कि आप खुद ही सीरियस नहीं है, तो मुझे इसकी बहुत नाराज़गी है। क्या माना जाए कि जिस तरीके से राज्यसभा का टिकट जो है वो दिया जा रहा है, आपको भी टिकट नहीं दिया, क्या यही वजह है कि राज्यसभा आपको नहीं भेजा जा रहा है? ये भी नाराजगी? ऐसा है, पिछली दफ़ा भी मुझको राज्यसभा नहीं भेजा था, मगर जावेद अली खान एक मुसलमान को राज्यसभा भेजा था, तो ना मैंने इस्तीफे का सोचा, ना मैंने कोई अपनी नाराज़गी दिखाई। और आपको मैं आज भी ये बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने पीडीए को फॉलो किया होता, चाहे मुझे नहीं देते, किसी भी मुसलमान को देते, मैं कभी इस्तीफा नहीं देता। इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से चल रहा है, रुख चल रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, मेरे सोच में इंडिया गठबंधन अब खत्म सा हो गया है। इतना आपस में तनाव है, सीटों को लेके तनाव है। अरे भाई, हर इस वक्त कुर्बानी देने का वक्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कितनी सीट मिल रही है। अगर आपका एक लक्ष्य है कि आप एनडीए को हराएंगे, वो आपका लक्ष्य है, तो सिर्फ उसी पर आपको काम करना चाहिए। मगर इस वक्त सवाल ये हो रहा है कि फलां सीट हमें, फलां सीट हमें। केजरीवाल साहब कर रहे हैं हम 13वीं सीट लड़ेंगे पंजाब में, दिल्ली में हम एक सीट भी नहीं देंगे, तो गठबंधन रहा ही कहाँ? क्या समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, यही वजह है? क्योंकि जब आप पार्टी ज्वाइन की थी तो कई बड़ी टीम थी आपके साथ, और आज जिस तरीके से आपने महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव से, उसमें भी कई सारी टीम है, और आपने ऐलान भी किया है कि अगले कुछ दिनों में और भी कुछ फैसला जो है वो आप ले सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुसलमानों की अनदेखी हो रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को नजरअंदाज तो किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों की गलत बात पे आप साथ दीजिए, मगर मुसलमानों की जो जायज चीजें हैं उस पर तो आवाज उठाइए। आज मुल्क का माहौल ये हो गया है कि मुसलमान के हक में कोई बोल ही नहीं सकता। जहां बोल दो, अरे मुसलमानों की बहुत कुर्बानियां रही हैं इस मुल्क के लिए, कंधे से कंधा लगा के लोग खड़े हैं। मेरे खानदान में कई लोग हिंदुस्तान की फौज में थे, पाकिस्तान से लड़ाई लड़े। मैंने जाके हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशंस में कई, मैंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में की। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है और रहेगा। पैदा यही हुआ है और आखिरी वक्त भी उसका यही आएगा। हमें मिलके चलना है। मगर मुझे ये लग रहा है कि आज का माहौल ऐसा हो गया है कि मुसलमान की जायज आवाज भी नहीं उठाई जा रही, और यही मेरी सबसे बड़ी शिकायत समाजवादी पार्टी से भी है। कौन सी आपको लगता है आवाज जो है वो नहीं उठ पा रही है, या पिछले दिनों जिस तरीके से बुलडोजर जो है वो चले हैं, क्या वही वजह है जिसके कारण समाजवादी पार्टी के मुखिया, क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का एक बड़ी पार्टी के रूप में एक चेहरा जो है वो मानते हैं, और वो सामने नहीं आ रहे हैं इस तरीके से, क्या वजह ये? नहीं, ये और भी बहुत सारी वजह हैं। गलत गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं, नौजवानों को फंसाया जा रहा है, कहीं कहीं जो ये लिंचिंग की गई, बेगुनाह लोगों को मारा गया, किसी चीज पे आवाज नहीं उठी। आखिरी सवाल सलीम साहब, अब आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या कांग्रेस का दामन आप थामेंगे या बसपा का दामन थामेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि ये फैसला मैं अकेले नहीं लेना चाहता। जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है जो यहाँ भी मौजूद है। अब मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा कि राजनीति में मुझे अगला कदम क्या उठाना है। शुक्रिया। सलीम साहब जो है साफ तौर पे कहना है कि राजनीति में अगला कदम क्या उठाना है वो अपनी टीम के साथ चर्चा करके लिखेंगे, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी पिछले लंबे वक्त से चल रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया चुप बैठे हैं। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।